हेलो गाइस, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल करंट इन्फो पोर्टल में। अगर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें नए अपडेट्स के लिए। आज जानेंगे उन नेताओं के बारे में जो जन सेवा करने के लिए भारत के खजाने से कितने लाखों रुपए में सैलरी लेते हैं, पद पर रहते हुए और रिटायरमेंट के बाद उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या हार जाने के बाद भी किसी नेता को पेंशन मिलती है। इन सभी जवाबों के आंसर जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हेड ऑफ कंट्री प्रेसिडेंट को 5 लाख रुपए महीना वेतन के रूप में मिलता है। इसके साथ साथ ही पूरी फैमिली को और उनको मेडिकल और हाउस फैसिलिटी फ्री में दी जाती है। 2018 में राष्ट्रपति की सैलरी 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई थी। राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद 1.5 लाख रुपए पेंशन दी जाएगी 2018 के बजट के अकॉर्डिंग। भारत के सेकंड हाईएस्ट पर्सन वाइस प्रेसिडेंट को 4 लाख रुपए सैलरी वेतन के रूप में दी जाती है। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 2018 में 1,25,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। इस सैलरी के साथ साथ उनको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जिसमें हाउस और मेडिकल फैसिलिटी भी इंक्लूडेड है। बाद में इनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। प्रधानमंत्री को 2,80,000 रुपए हर महीना सैलरी के रूप में मिलता है और साथ ही एमपी और पीएम की सुविधाएं भी उनको दी जाती हैं, जिसमें पीएम हाउस जो लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। पीएम के रेजिडेंट का ऑफिशियली नाम पंचवटी है। प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट हो जाने के बाद उनको पेंशन भी दी जाती है। राज्य के प्रमुख गवर्नर को हर 3.5 लाख रुपए वेतन के रूप में दिया जाता है और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी गई अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी दी जाती है, जिसमें मेडिकल फैसिलिटी और अन्य सुविधाएं भी इंक्लूड होती हैं। एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर को 1,10,000 रुपए सैलरी के रूप में मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी दी जाती हैं। चलिए अब जानते हैं एमपीज़ की सैलरीज के बारे में। सांसदों की सैलरी के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं उनकी सैलरी डिसाइड कौन करता है। एमपीज़ की सैलरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर सेलेक्ट करते हैं, यानी एमपीज़ अपनी सैलरी खुद सेलेक्ट करते हैं और उसको बाद में प्रेसिडेंट अपनी परमिशन देकर उसको एक एक्ट बना देता है। सैलरी 1 लाख रुपए महीना मिलती है और साथ में कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस 45,000 रुपए महीना और पार्लियामेंट अलाउंस 45,000 रुपए दिया जाता है। पार्लियामेंट के सेशन में हर दिन आने की 2,000 रुपए भी दिए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन 5 सीएम्स के बारे में जो सबसे ज़्यादा सैलरी लेते हैं जन सेवा के नाम पर। 5वें नंबर पे आते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी। 3,35,000 रुपए मंथली सैलरी मिलती है और साथ में एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी, जिसमें सीएम के हाउस और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी दी जाती है। चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आते हैं, जो 3,40,000 रुपए मंथली सैलरी लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी। तीसरे नंबर पे आते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो जन सेवा करने के लिए 3,65,000 रुपए हर महीना लेते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी हर महीने 4 लाख रुपए मंथली सैलरी लेते हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी। शायद दिल्ली में आम आदमी भी 4 लाख रुपए महीना कमा लेता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी भी अपने आप को आम आदमी कहते हैं। भारत में कुल मिलाकर 31 मुख्यमंत्री हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी लेते हैं तेलंगाना के सीएम के चंद्र राव, जिन्हें मंथली 4,10,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है। भारत में कुल मिलाकर 31 विधानसभाएं हैं। विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहते हैं, जिनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। डिस्कशन करते हैं उन एमएलएस के बारे में जिनको विधानसभा में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। 31 विधानसभाओं में पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है तेलंगाना के एमएलएस को 2,50,000 रुपए हर महीना और बाद में उनको रिटायरमेंट के बाद कुछ पेंशन मिलती है और कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जिस स्टेट के एमएलए सैलरी लेते हैं वो है दिल्ली, उनको सैलरी मिलती है 2,10,000 रुपए पर महीना। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है मध्य प्रदेश के एमएलए को 2,10,000 रुपए। चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाले एमएलए हैं बिहार के 1,65,000 रुपए। 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाले जो एमएलए हैं वो महाराष्ट्र के हैं, 1,60,000 रुपए हर महीना सैलरी लेते हैं। पार्लियामेंट और विधानसभाओं में साल में 3 बार बैठक होती है, जिसमें 2 बैठक अनिवार्य होती है जनता के अहम मुद्दों पर बात करने के लिए। संसद की एक बैठक में लगभग 140 करोड़ रुपए का खर्च होता है। जनता के अहम मुद्दों पर निर्णय ना निकलने की वजह से जनता का सारा टैक्स बेकार जाता है इन खर्चों में। संसद की 1 मिनट की कार्रवाई में करीब लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। जन सेवा करने के लिए कई एमपी और एमएलए संसद और विधानसभाओं में उपस्थित ही नहीं हुए होते हैं जनता के अहम मुद्दों पर बात करने के लिए, पर सैलरीज पूरी लेते हैं। अपने अलाउंसेस और सुविधाओं में कोई कमी नहीं करते हैं। पर 2020 में कोविड-19 के कारण
कारण सभी सांसदों ने अपने 30% सैलरी को काटा, पर अपनी अन्य सुविधाओं को नहीं। इन सभी नेताओं को लाखों रुपए में सैलरीज मिलती हैं और बाकी कमाई तो आप सब जानते ही हैं। देश की आज़ादी से लेकर अभी तक 2020 तक सभी गवर्नमेंट ने गरीबी को इंडिया में मेजरमेंट करने के लिए एक ही डाटा को दिखाया, हमेशा इंडिया में गरीबी को छुपाने के लिए। इनके अकॉर्डिंग एक दिन में जो 50 रुपये कमाता है वो गरीब नहीं है। पर इंडिया में कुछ ऐसे भी नेता हुए हैं जिन्होंने हमेशा जनता के बारे में सोचा है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री और APJ अब्दुल कलाम ने अपनी सैलरीज को कम किया है, और अन्य और भी नेता हैं। और भी बहुत कुछ है जानने के लिए इनके बारे में जानने के लिए अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में, और अवेयर करें इस मुद्दों के, अहम मुद्दों पर बात करने के लिए। क्या जन सेवा करने के लिए लाखों रुपए सैलरी लेना ज़रूरी है? आप अपनी राय रखें और कमेंट के अंदर बताएं। दैट्स ऑल।